डियर स्टूडेंट, 25/8/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जीएस के पार्ट को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका, चूँकि इसके पहले जो है वो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे या हिंदी के क्वेश्चन रहे होंगे, और उसमें से केवल जीके के पार्ट को मैंने निकाल करके आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ या उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, 58 क्वेश्चन आपका ये है कि अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या क्या पहचान करना, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो 18 वर्ष से कम आयु के सभी मानवाधिकार कानूनी अधिकार नहीं होते हैं, मानवाधिकार नहीं होते हैं, बाल अधिकार, विशेष अधिकार। तो आंसर हो जाएगा आपका बाल अधिकार। अगला क्वेश्चन कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। 60वां क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म सिंचाई जो है वो जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। अब हम लोग 61वें क्वेश्चन पे आते हैं, और 61वां क्वेश्चन है कि पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों एवं तरीकों को उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने या उत्पीड़न करने या बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो इसको साइबर धमकी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा थ्रो बैक थर्सडे। टीबीटी का क्या अर्थ है? तो थ्रो बैक थर्सडे। अगला क्वेश्चन कि CRISPR-CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का सी, और ये जीन का संपादन करना है, एडिटिंग टू जीन्स। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या था। तो 2024 का राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम था भविष्य को नेविगेट करना या सुरक्षा पहले। अगला क्वेश्चन कि कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमति व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है। तो भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर 18% है। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था चंपारण सत्याग्रह। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था, और यही क्रिप्स जो है 1942 में भारत के आज़ादी का प्रस्ताव लेकर के आया था, लेकिन भारतीयों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा, और ये अनुच्छेद जो है ये भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 2 जो है वो बाह्य क्षेत्रों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से किसके मध्य काटी जाती हैं। तो अप्रैल से मई के मध्य काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन कि एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी का उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री
कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 98 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, जेन आयर किसने लिखा है? जेन आयर किसकी पुस्तक है या किसने लिखा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, शार्लेट ब्रांटे। और इसी शार्लेट ब्रांटे के द्वारा जेन आयर नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं 2024 तक? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन कि 2016 में हस्ताक्षरित जापान भारत नागरिक परमाणु समझौते का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन कि किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा माइग्रेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्रवास। अगला क्वेश्चन कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 1875। हालांकि ये एक तरीके से विवादास्पद क्वेश्चन है और ये एक बार और उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछली बार पूछा गया था। तो इसमें 1875 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के नाम से की गई थी और 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया और 1921 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। तो इस तरीके से 1875 भी आयोग जो है वो आंसर कर सकता है और 1920 भी कर सकता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार जो है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा आपका चीन। अगला क्वेश्चन कि आक्रमण वह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन कि ट्विटर पर एक आधारित संचार मंच है? तो आंसर हो जाएगा आपका चैट। अगला क्वेश्चन कि भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका चीन। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो है आपका वान। अगला क्वेश्चन कि लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी वियतनाम है। अगला क्वेश्चन कि सितंबर 2016 के समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने % की वृद्धि हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका 89 और इसका आंसर हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम। और यही विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक का नाम दिया गया है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक हैं। 91वां क्वेश्चन और 91वां क्वेश्चन ये है कि जीडीपी की डाटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो अब आपका आंसर हो जाएगा एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वही जीडीपी की डेटा को जारी करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 8 मिनट 20 सेकंड। हालांकि कहीं कहीं 8:18 भी देता है, लेकिन 8:18 इसमें ऑप्शन में नहीं है, बहुत दूर दूर का ऑप्शन है। तो आंसर आपका 8 मिनट 18 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक
पहुंच जाता है। आपका 94वां क्वेश्चन, और 94वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। मतलब सीधे सीधे संसदीय प्रणाली किस देश की देन है, यानी कि यूके, इंग्लैंड की। लास्ट आपका 95वां क्वेश्चन कि एमपीसी का पूर्ण रूप है, तो एमपीसी का पूर्ण रूप जो है वो आपका आंसर हो जाएगा बी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इस तरीके से ये हमने आप लोगों को केवल जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, और बाकी पूरा पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेस जीके जीएस पर आप ले करके उसको आप पूरा मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का अवधारणा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।